Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and today we have to write a Python program that prints the value of the sum 7 plus 7 7 plus 7 7 7 plus 2 onward plus n terms. The condition is that the program will use a loop. यानी loop को use करते हुए आपने ये सीरीज sum जो है ये n terms तक डिस्प्ले करवाना है. सो सिंपल सा प्रोग्राम है. इसके लिए मेरे पास जो आईडी अवेलेबल है पाइथन के लिए एनाकोडा नेविगेटर में जुपिटर नोटबुक है, उसे लॉन्च करेंगे और इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा. न्यू पाइथन 3 इंटरफेस ओपन होगा. वहाँ पर अपना कोड आपने पेस्ट करना है यानी राइट करना है. मेरे पास कॉपी किया हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगी. यहाँ पर आपके पास कोड आ गया. ओके जी, हमारा कोड था. पहले तो टर्म देखें, हमारे पास 7 7 7 7 7 है और यहाँ पर सम फाइंड करना है. सम ऑफ सीरीज़ कह लें, और इसको सम करने के लिए आपके पास एक वेरिएबल होना चाहिए ताकि जो सम का रिज़ल्ट है वो इसके अंदर स्टोर हो. आप यहाँ देखें प्लस 7 7 प्लस राइट किया हुआ है यानी इनका सम फाइंड करना है. एन टर्म्स तक करना है. जो एन नंबर जितनी टर्म्स यूज़र से एंटर करवाएंगे यानी जितनी रिक्वायरमेंट होगी यूज़र की उतनी टर्म्स तक ये रिज़ल्ट आपको देगा. यहाँ एन एक नंबर लिया है, ठीक है. यूज़र जिसमें एंटर करेगा, इनपुट करवाएंगे यूज़र से एंटर द नंबर ऑफ़ टर्म्स यानी यूज़र कितनी टर्म्स का सम चाहता है इस सीरीज़ में तो वो एंटर करेंगे. यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ की है यानी इंट का फंक्शन यूज़ किया है कि जस्ट इंटीजर ही एंटर करेगा यूज़र, यानी कन्वर्ट करना है यूज़र की जो यूज़र से इनपुट आएगी उसको इंटीजर में, ठीक है. तो इसमें स्टोर हो जाएगा एन में. और यहाँ पर सम ऑफ सीरीज़, जहाँ आपकी सीरीज़ का जो सम स्टोर होना है, अभी फ़िलहाल हमने उसे इनिशियलाइज़ करवाया 0 से क्योंकि सम आने से पहले तो वो खाली ही होना है. टर्म हमारे पास 7 है. इसी तरह से और टर्म्स का भी आप आंसर ले सकते हैं. 7 है, 6 है, 2 3 जो भी राइट करना चाहें. और हमें कंडीशन गिवन है कि लूप को यूज़ करते हुए आपने ये प्रोग्राम राइट करना है. यहाँ पर मैंने आप लोगों को जब फॉर लूप पढ़ाया था तो उसके 4 हेडर्स बताए थे और कहा था कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर लूप आप ये हेडर यूज़ कर सकते हैं. ये फर्स्ट हेडर है जिसमें आपने क्या है 4 का कीवर्ड यूज़ होता है. आई इंडेक्स वेरिएबल भी कहलाता है. ये इटरेट करता है यानी टू n -1 नंबर तक, ठीक है. आई सपोज करें रेंज अगर मुझे बताई जाती तो 1 से लेकर ऑनवर्ड हमारे पास जा रहा है तो 1 से 10 तक है. तो n-10 नंबर्स का अगर डिस्प्ले करना चाहती हूँ मैं नंबर्स तो क्या करूँगी, n आप प्रोवाइड करेंगे या n+1. अगर 10th टर्म को भी इंक्लूड करवाना है तो n+1 होगा. लेकिन यहाँ पर इन कीवर्ड है, रेंज का फंक्शन है n यानी नंबर जो भी हमें गिवन है यूज़र जो एंटर करेगा वही नंबर उतनी टर्म्स तक का रेंज में आपको वैल्यू मिलेगी. कॉलर लगता है सम. आपके पास सीरीज़ प्लस इज़ इक्वल टू टर्म. अब ये क्या इसका मतलब होता है, सम ऑफ सीरीज़ इज़ इक्वल टू सम ऑफ सीरीज़ का जो आंसर आएगा उसमें टर्म को ऐड करते जाना है यानी 7 को ऐड करते जाना है आपके पास क्योंकि टर्म 7 है. टर्म का क्या होता है हमारे पास इज़ इक्वल टू टर्म यानी ये जो 7 है मल्टीप्लाई 10, मेरे पास 7 10 70 हो जाएगा प्लस 7 यानी 77. इसी तरह से जो 77 आंसर आया है उसको अगेन 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 770 आ जाएगा आंसर. प्लस 7 करोगे 777 आ जाएगा. अगेन इसी तरह से फिर 777 आएगा, उसे 10 से मल्टीप्लाई करो 7770 आएगा. प्लस 7 करोगे तो 777 एंड 7 आ जाएगा. ये इसी तरह से काम करता रहेगा. और फिर प्रिंट करवाने के लिए राइट किया हुआ है, मैंने कमेंट किया है जनरेट द नेक्स्ट टर्म बाय अपेंडिंग 7 टू द प्रीवियस टर्म यानी अपेंड करते जो 7 को प्रीवियस टर्म में. यहाँ पर प्रिंट का फंक्शन यूज़ होगा जो कि आपकी जो आउटपुट है वो डिस्प्ले करेगा. पैरेंथेसिस में डबल कोटेशन सम ऑफ सीरीज़ इज इक्वल टू हमारा जो रिजल्ट है वो कहाँ पर स्टोर हुआ है सम ऑफ सीरीज़ में, जिसमें आपने सम ऑफ सीरीज़ प्लस टर्म करना है. और टर्म का फॉर्मूला मैंने ये राइट कर दिया है, ये ऐड होती जाएगी सम ऑफ सीरीज़ में. जैसे यहाँ पर 0 है, 0 में यहाँ पर 77 आया वो ऐड हो जाएगा. फिर 777 आ जाएगा वो ऐड हो जाएगा. ऐसे ऐड होता जाएगा और आपके पास आंसर आता जाएगा. ठीक है, तो लेट्स सी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. सपोज करें मैं यहाँ पर 7 ही राइट करती हूँ तो यहाँ पर देखें सम ऑफ सीरीज़ मेरे पास क्या हो गई, एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स यानी 7 टर्म्स का मैं आंसर चाहती हूँ तो मेरे पास ये जो इसी फॉर्म में 7 टर्म्स का आंसर आ गया है. अब यहाँ पर देखें अगर मैं क्वेश्चन को फॉलो 1 2 3 टर्म्स हैं, इन्हीं 3 टर्म्स का आंसर लेना है तो मैं जस्ट यहाँ पर जब मुझसे क्या करेंगे हम रन करते हैं
एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पर करें 3 टर्म्स का आंसर चाहती हूँ, तो ये देखें मेरे पास कैसे आएगा। ये मैं आप लोगों को दिखा देती कैसे। मेरे पास क्वेश्चन में अगर देखा जाए यहाँ पर 7 + 77 + 777 लिखा हुआ है, तो उसे कैलकुलेट करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें 7 + 77 + 77, ये हमारे पास आंसर देखें 861 आ रहा है। तो मैंने भी इन्हीं टर्म्स का ही आंसर निकाला है, तो ये देखो 861 आ रहा है। इसी तरह से और अगेन आपने करना है, तो 7 7 7 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम ऑनवर्ड होता जाएगा। ऐसे 4 टर्म्स का भी आंसर निकाल सकते हैं आप। और यहाँ पर 3 टाइम्स सम था, 3 टाइम्स था 7, और अब नेक्स्ट ऑब्वियसली 4 टाइम्स 7 आएगा, तो इसी के अंदर 4 टाइम्स 7 को ऐड कर देती हूँ, क्योंकि जो कि हमें सम ऑफ सीरीज़ इक्वल टू टर्म प्लस सम ऑफ सीरीज़ प्लस टर्म करना है। तो 4 टाइम 1 2 3 4 टाइम्स सम करो तो ये आंसर आता है। मैं इसको करके भी देख लेते हैं, हम क्लियर कर लेते हैं आउटपुट को। यहाँ पर 3 टर्म्स का आंसर है ना, तो हम 4 टर्म्स का भी कर लेते हैं। यहाँ पर रन करें, हमारे पास 4 टर्म्स का आंसर यहाँ पर देखें जो मैंने कैलकुलेटर में 8638। ठीक है, आप इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं जितनी भी टर्म्स का आपने आंसर लेना है। तो मैंने यहाँ 4 किया था, यहाँ 5 टर्म्स हैं, अगेन 5 टाइम्स 7 ऐड कर दो इसके अंदर, तो वो वही फॉर्मूला लगेगा। 5 टाइम्स है ना, हाँ ठीक है, 86415। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। सो वी हैव कंप्लीट आवर प्रोग्राम हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।